नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मेंढक और सांप की सवारी की एक कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सालों पहले की बात है, एक पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप रहता था। वह सांप बूढ़ा होने की वजह से आसानी से अपना शिकार नहीं ढूंढ पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची और वह तुरंत मेंढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है और वह वहां दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तभी पास के पत्थर पर बैठे हुए एक मेंढक ने उसको देखा। उस मेंढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा कि क्या बात है, आज आप अपने खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं? आप अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे जा रहा था। अचानक से मेंढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने एक गलती कर दी और गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट लिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। जिसके कारण ब्राह्मण ने नाराज होकर मुझको श्राप दे दिया है और उसने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते ही वह मेंढक तुरंत तालाब के अंदर जाता है और अपने राजा को सारी बात बताता है। राजा कहानी सुनकर हैरान होता है। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों का राजा तालाब से बाहर निकलता है और एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ जाता है। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेंढक भी ऐसा ही करते हैं। सांप समझ जाता है कि मेंढक अब मेरी परीक्षा ले रहे हैं और सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने कहा, जितना मज़ा मुझे सांप की सवारी करने में आ रहा है उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करने में नहीं आया। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेंढकों के राजा ने पूछा, तुम्हारी चाल इतनी धीमी है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ब्राह्मण के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति धीमी हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेंढकों को खा सकते हो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न होता है और वह राजा से, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेंढक नहीं खा सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वह रोज़ छोटे छोटे मेंढकों को खाने लगा और वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज़ बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेंढक के राजा को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों के वंश का नाश कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।